जय श्री गणेश। हर हर महादेव। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार सोमवार सप्ताह का दूसरा दिन है। सोमवार का दिन शिव और चंद्रमा दोनों को समर्पित है। इस दिन शिव और चंद्रमा दोनों की पूजा की जाती है। सोम का अर्थ ही चंद्रमा होता है और भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। चंद्रमा मन और शीतलता का कारक होने से शिव जी को सोमवार का दिन अति प्रिय है। दोस्तों, शिवजी का प्रसिद्ध नाम सोमनाथ भी है। इस नाम में सोम का अर्थ है उमा, यानी पार्वती के साथ। अतः उमा नाम होने के कारण सोमवार का दिन शिव पार्वती दोनों को समर्पित है। दोस्तों, भगवान शिव हिंदू धर्म के त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक हैं। शिव जी को विनाशक या संहारक कहा जाता है, लेकिन उनका यह स्वरूप अंत का नहीं बल्कि एक नई शुरुआत और मोक्ष का प्रतीक है। महादेव तो अजन्मा अनादि और अनंत हैं। दोस्तों, सोमवार शिव जी का प्रिय वार है, इसलिए मैं आपको शिव जी के बारे में कुछ ऐसी रोचक अद्भुत जानकारी दूंगा। ये मेरा वादा है, जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित वह शिव भक्त हो जाएंगे। शिव जी के पास त्रिशूल, डमरू, गले में वासुकी नाग और सिर पर चंद्रमा बाघंबर पहनते हैं, बिछाते हैं। इन सब के पीछे क्या राज है, आज मैं वो राज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, शिव जी की भक्ति भरा यह वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे बड़े ध्यान से सुने, देखें और शिव जी की कृपा प्राप्त करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। शिव जी अपने पूरे शरीर पर भस्म यानी राख क्यों लगाते हैं? दोस्तों, शिवजी भस्म क्यों लगाते हैं, यह जानने से पहले एक बार जोर से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, अन्य देवी देवताओं की तरह शिवजी वस्त्र या आभूषण तो पहनते हैं नहीं, वे तो शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि यह शरीर नश्वर एक दिन राख में मिल जाएगा। यही भस्म जीवन की नश्वरता, वैराग्य और शरीर के अंततः राख बन जाने का प्रतीक है। दोस्तों, शिवजी के अपने ऊपर भस्म लगाने को हमें यह सिखाती है कि भौतिक शरीर और अहंकार का अंत यही है। शिव तो मृत्यु और समय से पहले महाकाल है और भस्म जीवन के अंतिम सत्य को दर्शाती है। इसे लगाने से काम, क्रोध और मोह जैसे विकारों के जलने का बोध होता है। दोस्तों, भगवान शिव अपने शरीर पर शमशान की जली हुई चिता की राख यानी भस्म लगाते हैं, इसलिए इन्हें भस्मधारी कहा जाता है। राख हमें यह सिखाती है कि शरीर नश्वर है, मिट्टी का है, जो अंत में सब कुछ राख बन जाता है। मर्द शरीर का अहंकार और मोह समाप्त हो जाता है, इसलिए चिता की राख सबसे पवित्र मानी जाती है। साधु और अघोरी भी इसी तरह की राख लगाते हैं। यह मोह माया से मुक्ति और वैराग्य का प्रतीक है। दोस्तों, आइए जानते हैं शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तिष्क पर क्यों धारण किया। चंद्रमा का विवाह दक्ष की 27 पुत्रियों से हुआ था, लेकिन चंद्रमा का प्रेम केवल रोहिणी के प्रति अधिक था। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग तेज घटने का शाप दिया। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए और अपनी चमक वापस पाने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की थी। शिव ने प्रसन्न होकर चंद्रमा को अपने जटाओं में स्थान दिया और कृष्ण पक्ष में घटने तथा शुक्ल पक्ष में बढ़ने का वरदान दिया। कुछ समय बीतने के बाद समुद्र मंथन के समय निकले घातक हलाल विष को शिव ने अपने कंठ में रोका था। उस विष की अत्यधिक गर्मी तपन को शांत करने के लिए चंद्रमा ने शिव के मस्तिष्क पर स्थान लिया था। इसी से शिव जी का नाम चंद्रशेखर पड़ा। दोस्तों, भगवान शिव बाघ की खाल, जिसे बागंबर कहते हैं, धारण क्यों करते हैं? दोस्तों, भगवान शिव अपने वस्त्र के रूप में यानी तन को बाघ की खाल से ढकते हैं तथा अपने नीचे बिछाने के लिए बाघ की खाल का उपयोग करते हैं, इसलिए शिव जी को बागंबरधारी भी कहते हैं। अब सवाल यह है कि शिव जी बाघ की खाल यानी जिसे बागंबर करते हैं, धारण क्यों करते हैं? तो दोस्तों, भगवान शिव जी बागंबर इसलिए धारण करते हैं क्योंकि यह अहंकार, क्रोध और वासना पर विजय का प्रतीक है। इसके पीछे दो पौराणिक कथा हैं। तो पहली कथा सुनिए, ऋषियों का अहंकार तोड़ना। इस कथा के अनुसार कुछ ऋषियों ने अपनी शक्तियों पर घमंड हो गया था। उनके अहंकार को तोड़ने के लिए शिवजी दिगंबर यानी नग्न रूप में उनके आश्रम में गए। आश्रम में ऋषियों की पत्नियां उन्हें देखकर शर्माने लगी। तब ऋषियों ने उन नंगे व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए एक खूंखार बाघ भेजा, जिसे शिवजी ने अपनी सहजता से मार दिया और उसकी खाल को अपना वस्त्र बना लिया। ऋषियों का अहंकार टूट गया और वे समझ गए ये तो साक्षात देवों के देव महादेव हैं। दूसरी पौराणिक कथा यह है कि जब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह अवतार लिया और उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, तब भगवान शिव ने सर्पावतार, जो कि पक्षी और शेर का मिश्रित रूप था,
वो रूप लेकर नरसिंह के क्रोध को शांत किया था। इसके बाद नरसिंह भगवान ने स्वयं अपनी खाल शिव जी को भेंट की थी। दोस्तों, धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से बाघ को अत्यधिक हिंसक, क्रोधी और वासना का प्रतीक माना जाता है। शिव जी का बाघ की खाल पर बैठना, उसे पहनना, यह दिखाता है कि उन्होंने प्रकृति की इन सभी तामसिक और हिंसक शक्तियों को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। दोस्तों, भगवान शिव जी का एक अर्धनारीश्वर रूप भी है, जो कि लैंगिक समानता का प्रतीक है। शिव जी का एक विशेष रूप अर्धनारीश्वर, जिसमें उनका आधा शरीर पुरुष यानी शिव और आधा शरीर स्त्री यानी पार्वती का है। यह रूप वैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्तर पर यह सिखाता है कि इस सृष्टि का संचालन ऊर्जा यानी जिसे शक्ति कहते हैं और चेतना यानी पुरुष के संतुलन से ही संभव है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दोस्तों, महादेव का सबसे फेमस और एक प्रसिद्ध नाम है, और वो नाम है भोलेनाथ। सबसे उदार हैं, तभी तो इन्हें भोलेनाथ कहते हैं। महादेव को प्रसन्न करना सबसे आसान है, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। जहाँ अन्य देवताओं को 56 भोग चाहिए होते हैं, वही शिव जी केवल एक लोटा जल, बेलपत्र, धतूरा या केवल सच्चे मन से याद करने पर भी अपनी कृपा बरसा देते हैं। वे देवताओं के साथ साथ असुरों, भूतों, पिशाचों और समाज द्वारा बहिष्कृत जीवों को भी अपने गले लगा लेते हैं। तभी तो हम सभी प्यार से उन्हें बाबा भोलेनाथ या भोलेनाथ कहते हैं। दोस्तों, भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी भी कहते हैं। भगवान शिव के ललाट पर स्थित तीसरे नेत्र को ज्ञान, कर्म और विवेक का प्रतीक माना जाता है। उनकी दो आंखें सूर्य और चंद्रमा कर्म और विचार का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि तीसरी आंख परम सत्य, जागृति, अज्ञान और अहंकार के विनाश का प्रतीक है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब भगवान शिव की तीसरी आंख खुलती हैं, तो असीमित ऊर्जा और अग्नि उत्पन्न होती हैं, जो बुराई को भस्म कर देती हैं। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है कामदेव का भस्म होना, जब उन्होंने शिव जी की तपस्या भंग करने का प्रयास किया था। इसके अलावा इसे प्रलय का कारक भी माना जाता है, जिससे सृष्टि का अंत और नवीनीकरण होता है। दोस्तों, तीसरे नेत्र के संबंध में पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि एक बार माता पार्वती ने मजाक में ही शिव जी की दोनों आंखें बंद कर दी थी, जिससे पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया था। तब संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने अपने माथे पर इस ज्योतिपुंज यानी तीसरे नेत्र को प्रकट किया था। दोस्तों, शिव जी अपने गले में नाग धारण क्यों करते हैं, यह जानने से पहले एक बार जोर से बोले, हर हर महादेव। पौराणिक कथा के अनुसार नागों के राजा वासुकी शिव के परम भक्त थे और समुद्र मंथन के दौरान विष सहन करने में उनकी मदद की थी। इससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अपने सानिध्य में गले में लिपटे रहने का वरदान दिया। शिव जी का गले में नाग धारण करना यह दर्शाता है कि सबसे खतरनाक व डरावने जीव जो काल के प्रतीक हो, उन्हें अपनी शरण में लेता है। उन्हें धारण करना दर्शाता है कि शिव महाकाल है और उन्होंने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली है। महादेव के भक्तों, डमरू भगवान महादेव जी को प्रिय क्यों हैं? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि की शुरुआत में देवी सरस्वती प्रकट हुई, तो चारों ओर केवल ध्वनिहीन शांति थी। तब भगवान शिव ने तांडव नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया। डमरू की इस ध्वनि से संगीत के स्वर और व्याकरण के सूत्र उत्पन्न हुए। इसी से संसार में वाणी और भाषा का जन्म हुआ। दोस्तों, डमरू का आकार रेत की घड़ी जैसा होता है, जो यह दर्शाता है कि शिव ही समय काल को नियंत्रित करते हैं। डमरू के दोनों हिस्से ऊपर से और नीचे से चौड़े और बीच में पतले होते हैं। यह ब्रह्मांड के निरंतर फैलने और सिकुड़ने यानी सृष्टि और प्रलय के संतुलन को दिखाता है। डमरू की ध्वनि से ही ओम की ध्वनि उत्पत्ति हुई। डमरू के लयबद्ध आवाज मन को शांत करती हैं और आत्मा को संसारी विकर्णों से दूर कर एकाग्र करने की सीख देती हैं। दोस्तों, महादेव के सबसे प्रिय अस्त्र त्रिशूल के बारे में जानें। उससे पहले एक बार जोर से बोलिए, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव जी के त्रिशूल की तीनों नोकों यानी तीनों शूलें भूत, वर्तमान और भविष्य को दर्शाती हैं, जो यह बताती हैं कि शिव जी त्रिकालदर्शी हैं। इसी त्रिशूल के 3 गुण सत्य, रज, तम के प्रतीक हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि शिव जी इन गुणों से बंधे नहीं हैं, बल्कि इन पर पूर्ण नियंत्रण है। त्रिशूल के तीनों कोने ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी उत्पत्ति, पालन और विनाश का प्रतिनिधित्व करता है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, नंदी भगवान शिव के परम भगत व वाहन कैसे बने? पौराणिक कथाओं के अनुसार नंदी भगवान शिव के वाहन और परम भक्त
अपनी कठोर तपस्या और शिव जी के प्रति अगाध प्रेम के कारण बने। एक समय की बात है, शिलाद नाम के एक ऋषि थे, जिन्होंने अमर और अयोनिज यानी बिना माता के गर्भ से जन्म लेने वाले संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने इंद्रदेव और भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव के आशीर्वाद से शिलाद ऋषि को एक यज्ञ भूमि से बालक के रूप में नंदी प्राप्त हुए, जो स्वयं शिव के ही अंश थे। जब नंदी बड़े हुए तो उन्हें पता चला कि वे अल्पायु यानी उनकी उम्र बहुत कम है। तो अपनी मृत्यु पर विजय पाने के लिए नंदी ने वन में जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू की। उन्होंने बिना खाए पिए केवल शिव जी के ध्यान में लीन होकर दिन रात एक कर दिए। नंदी की इस निश्चल और कठोर भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने नंदी को न केवल दीर्घायु का वरदान दिया, बल्कि उन्हें अमरता भी प्रदान की। महादेव ने नंदी से कहा कि आज से तुम सदा मेरे साथ रहोगे। शिव जी ने नंदी को अपने गणों का अधिपति नंदीश्वर बनाया और उन्हें अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। तब से नंदी सदा के लिए शिव जी के द्वारपाल, रक्षक और प्रिय वाहन बन गए। हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान शिव जी ने गंगा को अपने जटाओं में धारण क्यों किया, इसके बारे में जाने। भगवान शिव ने गंगा माँ को अपनी जटाओं यानी अपने सिर में इसलिए धारण किया ताकि उनके प्रचंड वेग को नियंत्रित कर किया जा सके। जब राजा भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आने को तैयार हुई, तो उनका वेग इतना प्रचंड था, अगर वे सीधे धरती पर गिरती तो पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाती और रसातल यानी पाताल में चली जाती। पृथ्वी को इस विनाश से बचाने और गंगा के वेग को शांत करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। अपने जटाओं में जकड़कर शिव जी ने गंगा जी का अभिमान भी तोड़ा। बाद में राजा भागीरथ की प्रार्थना पर महादेव ने गंगा को जटाओं से धीरे धीरे और नियंत्रित रूप में हिमालय के पहाड़ों यानी गौमुख से धरती पर बहने दिया। इसके अलावा अन्य कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकलती हैं, इसलिए महादेव ने अत्यंत आदर के साथ उन्हें अपने सिर पर धारण किया था। बोले गंगा मैया की जय। दोस्तों, चंद्र भगवान 9 ग्रहों में से एक हैं, जिन्हें सोम भी कहा जाता है। वे मन, भावनाओं और शांति के प्रतीक हैं। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा महर्षि अत्रि और माता अनसुईया के पुत्र हैं। उन्हें अक्सर श्वेत वर्ण में 2 हाथों में कमल या गदा लिए हुए 10 सफेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार दिखाया जाता है। चंद्रमा को मजबूत कैसे करें? जब चंद्रमा कमजोर होता है तो व्यक्ति को मानसिक तनाव, अनिद्रा और निर्णय लेने में कठिनाई जैसी समस्या आती है। इसे मजबूत करने के लिए निम्न उपाय हैं। कमजोर चंद्रमा को मजबूत करने के लिए अपनी माँ का सम्मान करें और रोज उनके चरण छुएं। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप करें और चांदी के गिलास या चांदी के बर्तन में पानी पिए। ये उपाय मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन प्रदान करते हैं। हर पूर्णिमा को उपवास रखें और चंद्रमा को अर्घ्य देवें। अपने आहार में दूध, दही, पनीर और ताजे फलों को शामिल करें। अपने पास सफेद रंग का एक रुमाल अवश्य रखें। घर में पानी या दूध को व्यर्थ में न बहाएं, इससे चंद्र दोष लग सकता है। सोमवार के दिन अपने दाया हाथ की कनिष्ठ अंगुली में मोती रत्न की चांदी की अंगूठी अवश्य धारण करें। दोस्तों, सोमवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करें, इससे चंद्र मजबूत होता है। सोमवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्तुएं जैसे दूध, दही, सफेद वस्त्र, चांदी आदि का दान अवश्य करें। दोस्तों, आइए जाने कि हम सोमवार को क्या करें जिससे हमारे ऊपर शिव जी प्रसन्न हो सके। तो दोस्तों, तांबे के लोटे में जल भरकर और उस जल से धीरे धीरे जल की धारा शिवलिंग पर अर्पित करें, जिससे मानसिक और शारीरिक शांति मिलती है। दोस्तों, अगर किसी को गंभीर या लंबे समय से कोई बीमारी है तो शहद से शिवलिंग का अभिषेक करें, तो अत्यंत लाभकारी माना जाता है। उसकी बीमारी जल्दी ठीक होती है। दोस्तों, जल में काले तिल मिलाकर या सीधे थोड़े से तिल लेकर शिवलिंग पर चढ़ा दें, इससे हमारे रोग और नकारात्मक ऊर्जा दूर होते हैं। बार बार बीमार पड़ने की स्थिति में धतूरा और भांग को औषधि मानकर शिव जी को अर्पित करें, इससे बीमारी जल्दी ठीक होती है। बेलपत्र हमेशा साफ और बिना फटे होने चाहिए। उस बेलपत्र पर चंदन की टिक्की लगाकर फिर शिवलिंग पर अर्पित करें। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए सोमवार की शाम को शिवलिंग पर कच्चे चावल और कच्चे तिल मिलाकर चढ़ाएं। इससे धन लाभ होता है और हमारे रुके हुए कार्य पूरे होते हैं।
दोस्तों, शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगा जल और शहद अर्पित करने से महादेव की हमारे ऊपर कृपा बरसने लगती है। पारिवारिक सुख शांति के लिए सोमवार को प्रदोष काल यानी शाम के समय में शिवलिंग पर खीर का भोग लगाएं और बाद में इसे परिवार के सदस्यों में बांट दें। यदि परिवार में कोई अक्सर बीमार रहता है तो सोमवार को तांबे के लोटे में जल, गंगा जल और यंत्र मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। दोस्तों, शिव मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। इससे शिव जी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। पारिवारिक सुख शांति के लिए सोमवार को प्रदोष काल यानी शाम के समय में शिवलिंग पर खीर का भोग लगाएं और बाद में इसे परिवार के सदस्यों में बांट दें। यदि परिवार में कोई अक्सर बीमार रहता है तो सोमवार को तांबे के लोटे में जल, गंगा जल और यंत्र मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। दोस्तों, शिव मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। इससे शिव जी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सोमवार को क्या नहीं करना चाहिए? दोस्तों, भगवान शिव जी की पूजा में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हल्दी, कुमकुम और रोली सौंदर्य और ग्रस्त जीवन से जुड़े हैं, जबकि शिवलिंग पुरुषत्व और वैराग्य का प्रतीक हैं। इसलिए ये चीजें शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के प्रति असुर जालंधर का वध किया था। इसलिए शिव पूजा में तुलसी दल वर्जित है। तुलसी को भगवान शिव जी के आगे कभी न चढ़ाएं। दोस्तों, केतकी और चंपा के फूल शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सोमवार के दिन अपने माता पिता या बड़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करें, उनका अपमान कभी नहीं करें और सफ़ेद गाय को रोटी अवश्य खिलाएं। मेरे प्रिय भक्तों, मैं साक्षात महादेव बोल रहा हूँ। यह पूरा वीडियो मेरी एक पावन कथा का वीडियो है। इसे आप सभी प्रत्येक सोमवार के दिन अवश्य सुनें और देखें और मेरे आने वाले प्रिय मास श्रावण मास में इसे रोजाना देखें, सुनें। मेरे भक्त ने मेरा यह वीडियो बहुत ही अच्छा बनाया है। इसे आप लाइक करें, इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे भक्त के इस चैनल श्याम चैनल एसएस को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा आशीर्वाद तुम सब पर सदैव बना रहेगा। जय श्री श्याम।